हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग डेप्रीशिएशन चैप्टर का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डेप्रीशिएशन चैप्टर में स्टडी मटेरियल, आरटीपी और एमटीपी ये सारी बातों को सॉल्व कर लिया है। डेप्रीशिएशन का पास्ट ईयर का क्वेश्चन कहां से मिलेगा? आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनर, वो परचेज करना पड़ेगा और स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ, इन सभी का स्कैनर का लिंक दिया हुआ है जिसको आपको परचेज करना है। क्या हमें क्वेश्चन बैंक परचेज करना चाहिए? क्या ये बेनिफिशियल है? हम बोले बहुत। इसका कुछ बेनिफिट, सबसे पहला, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा और वो भी वैसा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ चुका है। दूसरा बेनिफिट, आपको ये पता चलेगा कि सर जो सीखे हैं उससे हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन 100% सही सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। ये दोनों हमारे लिए बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट, सर हमारे पास प्रैक्टिसेस बहुत सारे क्वेश्चंस के हो पाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेगा। हम बोले हाँ, इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदना चाहिए। और कौन सा खरीदना है ये आप लिंक में जाइए, वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उस लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो डेप्रीशिएशन का हम लोग लेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, वो कौन सा है? सर वो है ईयर नवंबर 2018। हम बोले ओके। पहला सवाल कौन सा लेना है हम लोग को? नवंबर 2018। मई 2018 में डेप्रीशिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। नवंबर में क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, बहुत ही सिंपल है। आइए पढ़े क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है, A plant and machine costing 10 lakh is depreciated on straight line, assuming 10-year working life with zero residual value। बोल रहा है एक प्लांट एंड मशीन जो आप 10 लाख रुपए में खरीदे हैं, इसका लाइफ कितना है? 10 साल, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है और इसके ऊपर डेप्रीसिएशन जो लगता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगता है। हम बोले ठीक। तो सर 10 लाख रुपया का है, 10 साल लाइफ है और रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो 1 लाख रुपया का डेप्रीसिएशन पर ईयर। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा है, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। बोल रहा है जब 4 साल का एंड हुआ तो मतलब 4 साल हम यूज किए, 4 साल का डेप्रीसिएशन 4 लाख रुपया लग चुका होगा। द मशीन वाज रीवैल्यूड अपवार्ड बाय 40,000। मशीन क्या हो गया है? रीवैल्यू हो गया है अपवार्ड। मतलब सर मशीन का दाम चौथे साल में जितना था उसमें 40,000 का रीवैल्यूएशन हो गया, मतलब रिवाइज होके वो 40,000 से बढ़ गया। हम बोले ठीक। और जो लाइफ है एसेट्स का उसको भी रिवाइज करके 8 ईयर कर दिया, एट द एंड ऑफ 4 ईयर। सोचिएगा, मशीन शुरू में कितने का था? 10 लाख। 4 साल यूज किए तो सर 4 लाख का डेप्रीशिएशन, क्योंकि 10 लाख का कॉस्ट था, 10 साल लाइफ था, 0 स्क्रैप था, तो डेप्रीशिएशन पर ईयर कितना निकल रहा था? सर 1 लाख रुपया। तो जब 4 साल का एंड हुआ होगा तो 10 लाख का मशीन कितना का बन गया होगा? सर 10 लाख का मशीन बन गया होगा 6 लाख, क्योंकि 4 लाख डेप्रीशिएट हो चुका होगा। हम बोले बिल्कुल। फिर बोला है इसी दिन 40,000 से रीवैल्यू हो गया है अपवार्ड। तो हम बोले सर 6 लाख का एसेट्स बचा हुआ है एट द एंड ऑफ 4th ईयर प्लस 40, तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना निकलेगा? 6,40,000। हम बोले ठीक। 10 साल का टोटल लाइफ था, 4 साल बीत चुका है, तो लाइफ कितना बचा है एसेट्स का? 6 ईयर। बोल रहा है लाइफ को भी रिवाइज कर दिया जाएगा, अब उसका लाइफ है 8 ईयर। तो हम बोले ठीक। क्वेश्चन बोला है बताइए तो 5th ईयर में डेप्रीशिएशन कितना निकलेगा? हम बोले बड़ा सिंपल है सर, रिवाइज वैल्यू 6,40,000। हम बोले हाँ। रिवाइज लाइफ कितना है? 8 ईयर। स्क्रैप कुछ बताया नहीं, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय रिवाइज लाइफ 8, तो 6,40,000 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 80,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन निकलेगा पर ईयर। चलिए यही निकाल दिखाना हम लोग को। चलिए कैसे लिखना? हम बस जैसे बोले हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर कॉस्ट ऑफ मशीन। हम बोले 10 लाख रुपया। इसमें क्या लगाएंगे? डेप्रीशिएशन फॉर फर्स्ट 4 ईयर, 4 साल का डेप्रीशिएशन। बहुत सिंपल, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, तो सर और इंटू कितना से कर देंगे? 4 ईयर से, तो कितना का डेप्रीशिएशन लग जाएगा? तो वैल्यू कितना बचा? तो ये है हम लोग का
रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। चौथे साल के एंड में कितना वैल्यू है एसेट्स का? सर 6 लाख। ऐड कीजिए रीवैल्यूएशन अपवर्ड। कितने का रीवैल्यूएशन है अपवर्ड? 40,000। तो ये है रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीन 6,40,000। क्या लाइफ भी रिवाइज हो गया है? हम बोले हां। रिवाइज्ड लाइफ ऑफ मशीन वो हो गया है 8 ईयर। और स्क्रैप तो कुछ बताया ही नहीं है, तो सर डेप्रीशिएशन निकल जाएगा 5th ईयर का। डेप्रीशिएशन फॉर 5th ईयर कितना? 6,40,000 डिवाइडेड बाई 8। 80,000 रुपीज का डेप्रीशिएशन लगेगा 5th ईयर में। ये था 4 नंबर के लिए। लिखिए। आइए मई 2019 का क्वेश्चन। ए फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000 ऑन 1 जनवरी 2015 एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। तो सर मशीन का दाम 40,000। फिर 1 जुलाई 2016 अनदर मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 10,000। फिर एक और मशीन खरीद ली M2। On 1st July 2017, the machine which was purchased on 1st January 2015 was sold for rupees 28,000। पहला मशीन बेच दी 28,000 में। And the same day a new machine costing 25,000 was purchased। फिर एक नया मशीन खरीद लिए 25,000 का, जिस दिन सेल किए उसी दिन, तो M3 खरीदा गया। On 1st July 2018, the machine purchased on 1st July 16 was sold for rupees 2,000। M2 बेच दिए। Depreciation is charged at the rate 10% per annum on straight line method। Depreciation जो है वो 10% लगता है स्ट्रेट लाइन से। The firm changed the method and adopted diminishing balance method with effect from 1st January 2016। बोल रहा है 1 जनवरी 2016 से फर्म ने अपना मेथड चेंज कर लिया और डिमिनिशिंग मेथड को फॉलो करने लगा। The rate was increased to 15% और नया मेथड का रेट कितना है? 15%। The book closes on 31st December every year। Prepare machine account for 4 years from 1st January 2015। 1 जनवरी 2015 से 4 साल का क्या बनाना है? मशीन का अकाउंट। 10 मार्क्स। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें चेंज इन मेथड हो रहा है। बोले कोई बात नहीं। पहला मशीन खरीदे हैं सर 1 जनवरी 2015 को। क्या लिखेंगे? टू बैंक M1 कितने का? 40,000। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर 2015 को। क्या इस साल कुछ खरीदाया? नहीं। 31 दिसंबर 2015 बाय क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। M1 पे इस साल डेप्रीशिएशन किस मेथड से है? स्ट्रेट लाइन 10%। क्या पूरा साल यूज हुआ है? हां, जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल 4,000। फिर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी 1 साल खत्म। M1 कैसे निकालते थे? डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कर देंगे, दोनों साइड अपने आप हो जाता है इक्वल। पहला साल खत्म। सीडी का डेट क्या? बोले 31 दिसंबर 2015। अब सीडी क्या होगा सर? नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2016। क्या इस दिन मेथड चेंज हो जाएगा? हम बोले हां। अब इस साल से डेप्रीशिएशन WDV पे लगेगा और रेट रहेगा कितना? 15%। तो सर 56,000। क्या इस साल कुछ हुआ? हम बोले हां। 1 जुलाई 2016 को एक और मशीन खरीदे, टू बैंक M2 10,000। बुक्स बंद कब होगा? 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रीशिएशन।
M1 36,000, मेथड चेंज हो गया है इसलिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पे लगेगा, इनटू पूरे साल यूज हुआ है। तो सर 15% 36,000 का 5400, M2 10,000 का 15%, जुलाई में खरीदे हैं, दिसंबर में बुक बंद हुआ, 6 महीना 750। अब क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी M1 36,000 माइनस 5400 और M2 10,000 माइनस 750, तो 9250। 36,000 में माइनस करेंगे तो 30,600, जोड़ करके 39,850। 2 साल खत्म, 46,000। फिर क्या होगा, सीडी को बीडी करेंगे 1 जनवरी 2017। अब हम लोग के पास 2 मशीन है, M1 M2। M1 कितने का है 30,600, M2 9,250, 39,850। इस साल क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 को पहला मशीन बेच दिए, कितना में 28 में। कब बेचे हैं 1 जुलाई, तो सर 1 जुलाई तक का डेप्रीशिएशन पहले मशीन पे बाय डेप्रीशिएशन। M1 पे कितना है 30,600, इसके ऊपर कितना डेप्रीशिएशन 15%, कितने मंथ का 6 मंथ का। चलिए निकाला जाए कि डेप्रीशिएशन कितना आएगा, 1 सेकेंड कैलकुलेटर लेने दीजिए। 30,600 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 2295। अब क्या होगा, बाय बैंक सेल किए, ये है सेल ऑफ M1, कितने में बेचे हैं 28,000। जैसा कि हम लोग सीखे हैं कि सर सेल करने से हमेशा प्रॉफिट लॉस होता है, बोले आओ चेक करें। 30,600 का चीज में कितना यूज कर लिए 2295, हम बोले हां 30,600 में 2295 कितने का बचा, वो 28,305 रुपीज का। बेचे कितना में है 28,000 में, तो हम बोले सर लॉस है, बाय। पीएल भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे आप लिखिए। कैसे निकाले, हम बोले बहुत सिंपल है सर, 30,600 का चीज था जिसमें से 2295 आप यूज कर लिए डेप्रीशिएशन, बेचे कितना में है -28,000, तो ये कितना निकलेगा सर 305 रुपीज। पहला मशीन खत्म, बोला जिस दिन बेचे उसी दिन एक और मशीन खरीद लिए, मतलब 1 जुलाई 2017 को। टू बैंक M3 कितने में खरीदे हैं M3, आओ देखें। तीसरा मशीन खरीदे हैं 25,000 में। पहला मशीन तो बिक गया सर, M2 M3 अभी भी है, तो M2 M3 पे क्या लगेगा डेप्रीशिएशन, बुक बंद करो। बुक क्लोज करने का डेट 31 दिसंबर 2017, क्या लगेगा पहले, हम बोले डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, M2 और M3। M2 9250, उसका कितना परसेंट 15%, क्या पूरे साल का लगेगा, हम बोले हां पूरे साल का 12/12। M3 25,000 का अभी अभी खरीदे हैं 6 महीना पहले, तो सर इसके ऊपर 6 मंथ का डेप्रीशिएशन। चलो निकाला जाए डेप्रीशिएशन, 9250 इंटू 15%, 1388 पॉइंट में आ रहा था, हम बढ़ा लिए 1388। 25,000 का 15% 6 महीना के लिए 1875। अब क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी 31 दिसंबर को।
M2 9250 माइनस 1388 और M3 25,000 माइनस 1875। चलिए माइनस किया जाए। 9250 माइनस 1388 7862। M3 25,000 में माइनस करेंगे, 25,000 में माइनस करेंगे 1875, 23125। चलो जोड़ो और जोड़ के बाहर करो। 30,987 30,987। चलिए जोड़ा जाए। 850 64 850। ये 3 साल खत्म हुआ, लिखो पहले 3 साल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए 3 साल तक लिखिए। चलो आगे बढ़े। 4th ईयर। सीडी को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले सीडी को बीडी करेंगे। चलो सीडी को पहले बीडी करें। डेट 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस बीडी। M2 M3 M2 कितने का है 7862। M3 23,125। जोड़ करके 30,987। बोले बिल्कुल। इस साल क्या हुआ, लिखा है 1 जुलाई 2018 को जो दूसरा मशीन था उसको 2000 में बेच दिए। 1 जुलाई 2018 सबसे पहले क्या लगेगा सर, जिस दिन बेचेंगे बेचने के दिन तक का डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन किस पे, M2 7862 कितना परसेंट, 15%। कितने महीने का, 6 महीने का। चलो निकाला जाए 6 महीने का डेप्रीशिएशन। 7862 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कितना आएगा 590। पॉइंट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, पॉइंट से बढ़ा के लिख रहे हैं कि सर 590। इसको बेचे कितने में है सर, बेचे हैं 2000 में। तो बाय बैंक ये क्या है, सेल ऑफ M2। कितने में बेचे, 2000 में। तो क्या निकलेगा फिर से लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M2। 7862 माइनस 590 और बेचे कितने में है 2000 में, तो अपने आप लॉस का पैसा आ जाएगा। आइए देखें कितना लॉस होता है। 7862 माइनस 590 माइनस 2000, 5272 का लॉस। ये सारा का डेट भी क्या होगा, वही जिस दिन बेचे। अब M2 भी बिक गया सर, M2 भी खत्म। अब कौन बचा है, सिर्फ M3। बुक्स बंद करो 31 मार्च 31 दिसंबर। क्या लगेगा पहले, डेप्रीशिएशन। M3 पर 23,125 का 15% पूरे साल यूज हुआ है, 12/12। 23,125 का 15% 3469 क्या निकल जाएगा, बाय बैलेंस CD। किस चीज का निकलेगा, सिर्फ M3 का। 23125 माइनस 3469। चलिए माइनस किया जाए। 23125 माइनस 3469 19,656। जोड़ लीजिए 30,987।
ये हुआ हम लोग का मशीन अकाउंट, और ये क्वेश्चन कब आया था? मई 2019 में। लिखो नवंबर 2019, एक्स परचेज ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2017 फॉर रुपीज 4,80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो सर मशीन का दाम 5 लाख रुपया। ऑन 1 जुलाई 2017 अनदर मशीन कॉस्टिंग 2 लाख वाज परचेज। उसी साल फिर एक और मशीन खरीद लिए M2, कितने का? 2 लाख का। ऑन 1 जुलाई 2018 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2017 हैविंग बीन स्क्रैप एंड सोल्ड फॉर 2,90,000। बोल रहा है 1 जुलाई 2018 को जो पहला मशीन 1 जनवरी 2017 को खरीदे थे उसको 2,90,000 में बेच दिए, और उसी दिन एक नया मशीन खरीद लिए 5 लाख का। डेप्रीशिएशन लगता है एनुअली 31 दिसंबर को एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 17-18। सिर्फ 2 साल का अकाउंट खोलने बोला। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला मशीन कब खरीदे? 1 जनवरी 2017 को टू बैंक, कितने का? 5 लाख। M1 4,80,000 प्लस 20 इंस्टॉलेशन जुटता है। फिर दूसरा मशीन भी उसी साल 1 जुलाई 2017 को ही खरीद लिए, तो टू बैंक M2 कितने का? 2 लाख। क्या इस साल और कुछ हुआ? नहीं, इस साल फिर कुछ नहीं हुआ। बुक्स बंद होगा 31 दिसंबर को। बाय क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं? बोले हां। M1 कितने का है? 5 लाख। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%। क्या ये मशीन पूरे 12 मंथ के लिए यूज हुआ है इस साल? हम बोले हां, जनवरी दिसंबर पूरे 12 मंथ के लिए 50,000। M2 2 लाख 10%, कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक। कितना होगा? 10,000। बाय बैलेंस CD M1 5 लाख माइनस 50,000, तो सर M1 है 4.5 लाख। M2 2 लाख माइनस 10,000 1,90,000, 7 लाख रुपए। एक साल खत्म, अगले साल 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस BD M1 4,50,000, M2 1,90,000, 6,40,000। इस साल क्या हुआ? लिखा है 1 जुलाई 18 को पहला मशीन को बेच देंगे 2,90,000 में। कब बेचेंगे? 1 जुलाई 2018 को। बेचने से पहले क्या लगेगा? बेचने के दिन तक डेप्रीशिएशन। किस पर? M1 पे 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ यूज करके बेच रहे हैं। तो सर 4,50,000 का 10% 6 मंथ के लिए 22,500 बाय बैंक। किसको बेच रहे हैं? M1 को। कितने में? 2,90,000। क्या निकल जाएगा? ये क्या निकला सर? लॉस। मशीन को बेचने से प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ M1। आओ देखें, 4,50,000 का चीज में कितना यूज कर लिए? 22,500। तो सर 4,50,000 में 22,500 घटाएंगे तो 4,27,500। हम बोले हाँ। तो 4,27,500 का चीज 2,90,000 में बेचे तो कितना का लॉस है? सर 1,37,500 का लॉस है। फिर बोला जिस दिन बेचे उसी दिन, मतलब 1 जुलाई 18 को फिर एक मशीन खरीद लिए, टू बैंक M3। कितने का? 5 लाख रुपए का, 5 लाख। पहला मशीन तो सर आप बेच दिए तो वो खत्म, M2 M3 है। हम बोले हाँ।
चलो बुक्स बंद करो। 31 दिसंबर 2018 क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। M2 1,90,000 का 10%, पूरा साल यूज किए हैं तो 19,000। M3 अभी अभी खरीदे हैं 6 महीना पहले, 5 लाख का 10%, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना आएगा? 25,000। अब निकलेगा बैलेंस CD। M2 1,90,000 माइनस 19, 1,71,000। और M3 5 लाख माइनस 25, 4,75,000। चलिए जोड़ के बाहर कर दीजिए। 6,46,000। तो ये खत्म हुआ हम लोग का नवंबर 2019 का क्वेश्चन। लिखिए